अमित जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इस पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली अभी अभी जस्ट एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि इस बोलिए। सृष्टि में जैसे बहुत सारे धर्म हैं, नो डाउट इट्स अ ब्यूटी ऑफ वर्ड वर्ड। हम्म, जो भी बनाने वाला है उसने बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे अलग अलग फूल खिलाए हैं वैसे अलग अलग रिलीजन बनाए हुए हैं, और हर जी रिलीजन को एक अपनी आध्यात्मिक पुस्तक दी हुई है कि आप इस जी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। मैं दुबई बिल्कुल। गई, मैंने वहां देखा जो भी उस धर्म से रिलेट करते हैं वो अपने किताब को पूरी तरह से, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो फॉलो करते हैं। हम्म मैं बहुत सारे ऐसे अपने कैथलिक फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं मिली हूँ, वो अपनी हम्म किताब को बहुत अच्छी तरीके से सुबह शाम फॉलो करते हैं। राइट। हम हिंदू बिल्कुल। हम हिंदू हम्म। क्यों नहीं करते? गुमराह हैं हम। तो ये इसका उत्तर ये है कि एटलीस्ट मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमारे यहाँ मल्टीप्लिसिटी इतनी है, इतनी ज्यादा अम, तादाद में लोग अलग अलग तरह से हिंदू धर्म का पालन करते हैं कि एक इकाई, जैसे आप कैथोलिक की बात करती हैं, उनके लिए बाइबल के सिवा कोई भी और किताब नहीं है। हम्म। सेम इस्लामिक रिलीजन में कुरान के सिवा कोई और किताब नहीं है, बाकी किताबें हैं वो कमेंट्रीज हैं। तो उसमें टिप्पणी की कहानी अलग है, लेकिन जो मूल पुस्तक है वो एक ही है। हमारे यहाँ पे पहले से ही मूल पुस्तकें काफी संख्या में है। आज हम कहते हैं कि 11 मुख्य उपनिषद हैं। वो इसीलिए बिकॉज शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने 11 पुस्तकें उपनिषद को के ऊपर टिप्पणी की है। लेकिन एक और जगह पे उपनिषद में ही कहीं कहा गया है कि 111 उपनिषद भी हैं। तो हाँ। उपनिषद ही इतने सारे हैं, और उपनिषद तो वेदांत का सार है। तो यहां से आपका जो ज्ञान की जो गंगा बहती है वो इतनी बड़ी है। और आप ये सोचिए कि ये गीता, उपनिषद, वेद, ये सब 5,000 साल से पुराने ग्रंथ हैं। राइट। हम्म। तब तो जिस हिसाब से हम सोचते हैं उस हिसाब के हिंदू रिलीजन भी नहीं था, और कोई रिलीजन भी नहीं थी। न हिंदू या भारतवर्ष भी जो हम आज जानते हैं वैसा भारतवर्ष नहीं था। तो ये जो ग्रंथ है मेरे हिसाब से ये मानवता के ग्रंथ है। अगर आप देखें तो गीता ये में जो ग्रंथ बातें कही गई हैं। लाइफस्टाइल के ही ग्रंथ हैं, मतलब आपको जी एक जीवन शैली चूज करनी है। आप इस, मतलब इस रंग को धारण करें, इस परिवेश को धारण करें और इस परिवेश के तरीके से चलें, इसमें आपको शांति, पीस और हर चीज मिलेगी। और आपके जी जीवन के सारे प्रश्नों का हल भी इसी में मिल जाएगा। आपको ज्यादा जी भटकने की या बिल्कुल अनजान रहने की जरूरत नहीं है कि जैसे आप नए नए इस धरती पर आए हैं। मीन्स आप गुमराह होने की जरूरत नहीं, ये एक राह है आपके लिए, आपके हाँ। जीवन।